बोला था ना गाइस कि निफ्टी के अंदर अभी भी लेवल बैलेंस है नीचे डाउनफॉल के लिए, तो कोई कैरी फॉरवर्ड लेके नहीं जाएगा, कोई भी एग्रेसिव बाइंग नहीं करेगा, तो बच गए ना लॉस होने से। तो बहुत ही स्ट्रांग गैप डाउन के साथ निफ्टी ने ओपनिंग दी, और इस ओपनिंग के साथ कम से कम निफ्टी का आज का जो डाउनफॉल था 3% से ज्यादा था। 3% से ज्यादा निफ्टी के अंदर डाउनफॉल का मतलब है कि मार्केट के अंदर बहुत ही हेवीली सेलिंग प्रेशर है। मार्केट के अंदर का इस सेलिंग प्रेशर जो है रिटेलर के लिए बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। मार्केट के अंदर ऐसे सेलिंग प्रेशर जो जियो पॉलिटिकल वॉर चल रहा है, जियो पॉलिटिकल कंडीशन चल रही है, थोड़ा ग्लोबल मार्केट के अंदर जो हलचल मच रही, इस वजह से इंडियन मार्केट के अंदर भी उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। इंडिया कहीं भी किसी भी वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी मार्केट के ऊपर इस असर जो है, जो फॉरेन मार्केट का है, फॉरेक्स मार्केट का है, या जितने भी FIDIs है इनके बाइंग सेलिंग का है, वो अपने मार्केट के ऊपर दिखाई देता है। सो मैंने कल परसों भी जो ओल्ड चैनल था, हमारा चैनल जो उड़ चुका है, उसके ऊपर उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि निफ्टी के अंदर कोई भी एग्रेसिव बाई करके नहीं जाएगा, क्योंकि अभी भी निफ्टी के अंदर लेवल्स बैलेंस थी। कोई भी कैरी फॉरवर्ड क्वांटिटी लेके नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसी वार की कंडीशन में कैरी फॉरवर्ड लेके जाना एक बहुत ही बड़ा अपराध माना जाएगा, बहुत ही बड़ा लॉस लेके बैठोगे। सो अभी भी आज भी मैं ये बोल रहा हूं कि निफ्टी के अंदर कोई भी कैरी लेके बैठा होगा वो भी नुकसान पाएगा, क्योंकि 23,000 कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। 23,000 के नीचे निफ्टी जाएगी। निफ्टी के अंदर जो प्रीवियस मार्च 2025 का जो डिप था उसको एक बार टेस्ट करेगी निफ्टी, और उसके बाद डिसाइड होगा कि निफ्टी का डायरेक्शन क्या सेलिंग में है, क्या बाइंग में है। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यस के निफ्टी बैंक निफ्टी की एक नई वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। ये अपना नया चैनल है, नए चैनल्स के ऊपर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना, क्योंकि ओल्ड चैनल अपना डिलीट हो चुका है। सो इस वजह से हम नए चैनल बना के उसके ऊपर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। हमारे पास निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए अभी कल की ट्रेडिंग सेशन में क्या लेवल्स हो सकती है और कहां मार्केट मोमेंटम दे सकता है, देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी। निफ्टी के अंदर सबसे पहले देखेंगे हावरली टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम। हावरली टाइम फ्रेम पे आप अगर देखोगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग 3 कैंडल रेड बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली चीज, 23,087 के ऊपर क्लोजिंग ना देते हुए निफ्टी ने वापस 23,000 के आसपास आके क्लोजिंग दी है। सो इसका मतलब है ये भी कैंडल फाइनली रेड के अंदर क्लोज हो चुकी है। अब मार्केट के अंदर कोई ये सोचेगा कि क्या यार ये डब्ल्यू पैटर्न है, क्या ये डबल बॉटम बन चुका है, क्या निफ्टी यहां से सपोर्ट बना के ऊपर जा सकती है, क्या हम मिस तो नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, यहां कोई फोमो लेने की जरूरत नहीं है, यहां कोई चीज मिस नहीं होगी, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे आके ऊपर जाके फिर ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट अगर इतना स्ट्रांग गैप डाउन खुल चुका है और उसके बाद ही एक स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर अगर दिखाया है, इसका मतलब सेलर मार्केट के अंदर एक्टिवेट है। सो देखो दोस्तों, निफ्टी के अंदर अभी काम करने के लिए 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना है। जब तक एक ग्लोबल इवेंट जो लड़ाई चल रही है, इवेंट ही बोल सकते हैं हम इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये इनका खेल हो गया, डेली का नया खेल शुरू कर देते हैं। अभी इस देश के साथ नहीं, अभी उस देश के साथ, मतलब प्लेयर चेंज करते रहते, खेल शुरू है। सो नए प्लेयर्स के साथ उनका गेम चलने दो, हम अपने नए लेवल्स के साथ गेम खेलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 23,300। 23,300 ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन होना शुरू करती है और 23,087 23,100 के आसपास अगर ये सपोर्ट बनाना शुरू करती है, इसका मतलब ही निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं होल्डिंग आ रही है, निफ्टी को कहीं ना कहीं होल्ड किया जा रहा है। लेकिन जब तक निफ्टी अभी 23,000 के ऊपर प्रॉपरली सस्टेन नहीं होती है, 2-4 दिन, एक हफ्ता, तब तक इसके अंदर कोई भी बाई साइड का ट्रेड को ढूंढेगा नहीं। इसके अंदर कोई बाय साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं। एक आधा ट्रेड चला जाएगा, 1-2 दिन नहीं ट्रेड करेंगे चल जाएगा, लेकिन ऐसी गलत समय पे बाइंग साइड का ट्रेड लेना मतलब है कि खुद के साथ में गद्दारी करना। सो सबसे पहले देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर निफ्टी के पास क्या लेवल्स हो सकती है और निफ्टी किस डायरेक्शन में मोमेंटम दिखा सकता है। तो सबसे पहले देखो, निफ्टी के पास जो बताया था 23,336 ये एक टॉप की लेवल है, 23,068 ये एक बॉटम की लेवल है। अब निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 23,000 के आसपास यहाँ कहीं। अब कल कहीं छोटा मोटा गैप अप या छोटा मोटा गैप डाउन होता है, और निफ्टी अगर गैप डाउन होती है और इसको रिटेस्ट करके नीचे गिरती है, तो 50-100 पॉइंट का डाउनफॉल हमारे को देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप होती है और 23,068
के ऊपर सपोर्ट बनाने लगती है और फिर एक मोमेंटम मिलता है, तब हमारे को इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे एक ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। तो ऊपर की लेवल हमारे पास निकल के आ रही है 23,300 और नीचे की लेवल निकल के आ रही है 23,900। इसके बीच में कल निफ्टी ट्रेड करने की चांसेस है, अगर कोई बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप निफ्टी के अंदर नहीं होता है। चलो नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर तो बहुत ही जबरदस्त सेलिंग प्रेशर। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? बैंक निफ्टी की तुलना में बहुत एग्रेसिवली बाइंग में आ रहा था, बहुत एग्रेसिवली भाग रहा था और एक नए हाई के ऊपर नया हाई, हर एक हाई के ऊपर नया हाई लगाता हुआ जा रहा था। लेकिन अब बैंक निफ्टी के अंदर आप एक चीज नोट करोगे, बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन का, ये जो ट्रेंड लाइन चल रही थी, इस ट्रेंड लाइन का प्रॉपर अब ब्रेकआउट बन चुका है। यहां पे बना था, कंसोलिडेशन हुआ, वापस ये ब्रेकआउट फेलियर कंडीशन बनाई और ऊपर की तरफ गया। अगर बैंक निफ्टी छोटी मोटी रिट्रेसमेंट करती है, वापस नीचे गिरना शुरू कर देती है, तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हमारे को देखने को मिल सकता है, जो 50,000 के समथिंग बैंक निफ्टी को ले जाता हुआ नजर आ सकता है। तो 57,500 एक टॉप रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के अंदर हमारे को देखने को मिल सकता है। 57,000 से लेकर 57,500 ये एक टॉप का रेजिस्टेंस हमारे को देखने को मिल सकता है। और इसके बाद अगर यहां से रेजिस्टेंस बना के बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गिरती है, तो 50,000 के पास जाके सीधी बैंक निफ्टी का पहला स्टॉप बनेगा। क्यों? उसके बाद ये सब लिक्विडेट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। इसके बाद पहला स्टॉप 50,000 के आसपास। सेकंड 47,500 के आसपास जाके जो प्रीवियस लो लगा था, प्रीवियस स्ट्रॉन्ग जो लो लगा था 47,500, इसके आसपास जाके बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशंस बन सकती है। इस लेवल्स को ध्यान में रखते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर काम करना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो वही सेम लेवल्स है, यहाँ बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बीच में से बाइंग नहीं करेगा। छोटे मोटे रेजिस्टेंस पकड़ के बैंक निफ्टी को दोबारा सेल कर सकते हैं। राइज ऑन सेल पैटर्न अभी मार्केट के अंदर कंटिन्यूशन में है। सो राइज ऑन सेल के हिसाब से ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड को प्लान करना, कोशिश करना कोई बाई का ट्रेड आइडेंटिफाई ना करो, वही अच्छा रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में या कल के लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।